नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर रिसेंटली जो जॉन जोन्स ने इंटरव्यू दिया था, जिधर उसका ये कहना था कि वो टॉम एस्पिनल के साथ प्रोबेबली फाइट नहीं करेगा, बल्कि अगर स्टीपे की फाइट के बाद वो रिटायरमेंट नहीं लेता है तो फिर वो फाइट करना चाहता है एलेक्स परेरा के साथ। तो इसको लेकर काफी लोगों ने जॉन जोन्स को क्रिटिसाइज किया, और इन सब को लेकर रिसेंटली जॉन जोन्स ट्वीट करता है, जिधर वो बेसिकली ट्रोल कर रहा होता है कि वो अपनी मेंशन में हाइड करने वाला है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, लोग उसे बोल रहे हैं कि उसने डक किया है, तो उसका पूरा वर्ल्ड ओवर हो चुका है। तो जॉन जोन्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है कि जो भी उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसका उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब रिसेंटली जॉन जोन्स के और भी ज्यादा इंटरव्यूज निकल के आए, तो उन सारे इंटरव्यू से अगर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करें तो सबने जॉन जोन्स से मेन क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो स्टिपे मियोचिच की फाइट के बाद रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जॉन जोन्स का ये कहना था कि जब भी वो फाइट के लिए प्रिपेयर करता है तो उसका हमेशा गोल रहता है कि वो फाइट को एक इजी फाइट बनाए। तो अगर उसने स्टीपी की फाइट को काफी इजी बना दिया और वो फाइट को डोमिनेटली विन कर जाता है तो फिर वो कंटिन्यू रखेगा फाइट करना, बट अगर ये फाइट क्लोज रहती है तो फिर वो प्रोबेबली रिटायर हो जाएगा। ऑल्सो अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में जॉन जोन्स का ये भी कहना था कि स्टीपे मियोचिच को बीट करने के बाद वो चाहता है कि वो लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ फाइट करे, क्योंकि ये फाइट एक मेगा फाइट होगी। तो ऑब्वियसली इस फाइट से वो ह्यूज मनी को भी अर्न करेगा, और इस फाइट को होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हेवीवेट चैंपियन रहे, क्योंकि उसे और ज्यादा बेल्ट्स की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि या तो फिर जॉन जोन्स रिटायर हो जाए या फिर स्टीपे मियोचिच जॉन जोन्स को बीट कर दे, जिससे कि टॉम एस्पिनल को अनडिस्प्यूटेड बेल्ट का टाइटल शॉट मिल सकता है। तो अब इन दो पॉसिबिलिटीज में एक और पॉसिबिलिटी ऐड हो गई है, जहां पर जॉन जोन्स ने खुद कहा है कि उसे बेल्ट की जरूरत नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जॉन जोन्स विन करने के बाद अपनी हेवीवेट बेल्ट को वेकेट कर दे और फिर बिना बेल्ट के ही चैलेंज करे एलेक्स परेरा को फाइट करने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं माइकल चैंडलर के बारे में, जहां पर सब जानते हैं कि माइकल चैंडलर की फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, और ये फाइट UFC 309 की को मेन इवेंट है। बट रिसेंटली इस फाइट को लेकर ये रूमर्स चल रहे थे कि मे बी माइकल चैंडलर इंजर्ड हो चुका है और ये फाइट कैंसिल हो चुकी है। तो इन सब को लेकर माइकल चैंडलर एक वीडियो को अपलोड करता है, जहां पर वो लिखता है फेक न्यूज, और बेसिकली इस वीडियो में माइकल चैंडलर कहता है कि वो UFC का सबसे ज्यादा रिलायबल फाइटर है, वो कभी भी पुल आउट नहीं करने वाला, और उसकी फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ कंफर्म है। अब इस वीडियो में नोटिस करने वाला है माइकल चैंडलर की फिजिक, जहां पर माइकल चैंडलर बहुत ज्यादा श्रेडेड और हमेशा की तरह काफी ज्यादा मस्कुलर लग रहा है। तो फाइट के रिजल्ट का पता नहीं, बट एक बात श्योर है कि माइकल चैंडलर इंसेन शेप में है। By the way, the entire MMA world right now, I am healthy, wealthy, and wise. I've never missed weight. I've never pulled out of a fight. I work too damn hard to get injured or not show up for you guys. I'll see you there November 16th. Like always, the most reliable guy in the sport. God bless. See you at the top. अब रिसेंटली माइकल चैंडलर के भी कपल ऑफ इंटरव्यूज निकल के आ चुके हैं, जहां पर सिर्फ मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो माइकल चैंडलर ने UFC 309 और अपने नेक्स्ट ईयर का प्लान सेट किया है, जहां पर वो देख रहा है कि सबसे पहले वो UFC 309 में चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी में वो अटेंड करे लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की फाइट को, जिधर मोस्ट लाइकली इस्लाम महाचेव विन करेगा। और फिर उसके बाद जैसे कि रमजान आ रहा है तो इस्लाम महाचेव फाइट नहीं करेगा। तो इन द मीन टाइम मार्च के मंथ में वो फाइट करेगा कॉनर मैग्रेगर के साथ, जहां पर कॉनर मैग्रेगर को बीट करने के बाद वो जून के मंथ में इस्लाम महाचेव से फाइट करेगा, और इस्लाम महाचेव को बीट करके वो लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बनेगा। बट माइकल चैंडलर का जो प्लान है वो यहाँ पर ओवर नहीं होता है, जिधर इसके बाद माइकल चैंडलर का नेक्स्ट ईयर को लेकर एक और प्लान है, जहां पर लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बनने के बाद माइकल चैंडलर चाहता है कि वो एंड ऑफ द ईयर मैक्स होलोवे के साथ फाइट करे फॉर द BMF चैंपियनशिप बेल्ट। तो बेसिकली 13-14 मंथ्स में माइकल चैंडलर करना चाहता है 4 फाइट्स, जहां पर वो सारी फाइट्स को विन करना चाहता है, जिसमें एक रीमैच है ओलिवेरा के साथ, मनी फाइट है कॉनर के साथ, लाइटवेट चैंपियनशिप फाइट है इस्लाम महाचेव के साथ, और फिर BMF फाइट है मैक्स होलोवे के साथ। अब माइकल चैंडलर का प्लान तो काफी इंसेन है, बट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ अगर फर्स्ट स्टेप में ही माइकल चैंडलर का सारा प्लान पानी में फिर जाता है, यानी कि वो चार्ल्स ओलिवेरा से बीट हो जाता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी के बारे में, जहां पर वो बात करता है शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजा चिमाएव की।
अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि यह ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ड्रिकस डु प्लेसी का नेक्स्ट ओपोनेंट शॉन स्ट्रिकलैंड रहने वाला है। तो इस फाइट को लेकर ड्रिकस डु प्लेसी का ये कहना है कि वो रेडी है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ 312 यानी कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में फाइट करने के लिए, जो फरवरी के मंथ होने वाला है। बट अगर बाय चांस उस मंथ में फाइट नहीं होती है तो फिर ये फाइट मोस्ट लाइकली होने वाली है मार्च के मंथ में। बट ईदर वे वो रेडी है शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करने के लिए, तो ये फाइट फरवरी में होती है या फिर मार्च में होती है, इसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इसके बाद हमजा चिमाएव को लेकर ड्रिकस डु प्लेसी ये कहता है कि वो रियली एक्साइटेड है हमजा चिमाएव से फाइट करने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट उसे लगता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट हमजा चिमाएव के साथ होनी चाहिए थी, ना कि शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। अब इन दोनों की फाइट कैसे जाएगी, तो इसके बारे में ड्रिकस डु प्लेसी का ये कहना था कि उसे नहीं लगता कि हमजा चिमाएव अपने गेम प्लान को चेंज करने वाला है। वो हमेशा की तरह अग्रेसिव अप्रोच लेके आने वाला है, और उसकी बात करें तो वो भी अपने गेम प्लान को चेंज नहीं करेगा, जहां पर वो भी हमजा चिमाएव की एनर्जी को मैच करने वाला है, और बेसिकली दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन होगी। वो रेडी है फर्स्ट राउंड में वॉर पुट ऑन करने के लिए, जहां पर वो प्रिपेयर करेगा हमजा चिमाएव को किल करने का, और वो रेडी है हमजा चिमाएव के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड करने में। अब टू बी ऑनेस्ट आई नो कि हर कोई चाहता है ड्रिकस डु प्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट को देखने का, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ड्रिकस और हमजा चिमाएव की फाइट बहुत ज्यादा हाइप जनरेट करेगी, और ये फाइट क्लियरली हम देख सकते हैं कि ड्रिकस और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट से ज्यादा बड़ी फाइट है। बट स्टिल मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड ही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। पहली फाइट काफी क्लोज गई थी, स्प्लिट डिसीजन विन आई थी, तो हु नोज मे बी इस बार शॉन स्ट्रिकलैंड विन कर जाए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बो निकल के बारे में, जहां पर वो बात करता है शारा बुलेट के बारे में। तो बेसिकली बो निकल ये बिलीव करता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट शारा बुलेट एक काफी इजी फाइट है। तो बो निकल का बेसिकली ये कहना था कि वो रेडी है शारा बुलेट के साथ फाइट करने के लिए, बट इस फाइट को होने के लिए उसे सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, और वही इस पूरी फाइट में सबसे मेजर डिफिकल्टी है, क्योंकि अगर फाइट की बात करें तो वो तो शारा बुलेट को 90 सेकेंड्स में ही बीट कर देगा। वो तो रेडी है शारा बुलेट के साथ फाइट करने के लिए, बट उसे नहीं लगता कि यूएफसी उन दोनों की फाइट करवाना चाहेगी, और बेसिकली यूएफसी शारा बुलेट को और भी ज्यादा स्ट्राइकर्स देगी ताकि वो उसे राइज कर सके। अब आई एम नॉट श्योर कि जैसे बो निकल बोल रहा है कि वो शारा बुलेट को काफी इजीली बीट कर देगा, बट एक बात सच है कि शारा बुलेट के लिए बो निकल एक काफी बैड मैचअप है, और अभी तक हमने शारा बुलेट से ज्यादा अच्छे टेकडाउन डिफेंस नहीं देखा है। तो अगर दोनों की फाइट होती है तो यस, मैं बो निकल को ज्यादा फेवर करूंगा फाइट को विन करने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।